हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपका पैटर्न रहेगा प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम का, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं हिंदी से, सामान्य हिंदी से। ठीक, आपके पास टॉपिक जो दिए गए हैं सिलेबस में, उसके अनुसार प्रिपरेशन कर लेनी है। पैटर्न एज इट इज़ आपके पास आने वाला है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो इसका ऑप्शन राइट है सेना। अनीक का पर्यायवाची है सेना। अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द है। विपरार्थक का अर्थ होता है अपोजिट, या विलोम शब्द आप बोले तो वो सेम ही होता है, विलोम शब्द। ठीक है, तो अनुरक्ति का विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द या अपोजिट शब्द भी आप समझ सकते हैं इसे। कौन सा होगा? ये होगा विरक्ति। ठीक है, फिर है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। सिर्फ आपको तत्सम शब्द ढूंढना है इसमें। ऑप्शन कौन सा राइट है? अंश। ठीक है, ये वाला सही लिखा हुआ है, अंश, ये तत्सम शब्द है। फिर है निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव जो नहीं होता है वो ढूंढना है। ऑप्शन है दांत, अधर, आँख, कान। तो दांत, आँख, कान ये क्या है? तद्भव है, लेकिन अधर क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। फिर है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? ठीक है, कोई भी कार्य, शुभ कार्य जब होता है उसे पूरे विधि विधान के साथ में किया जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुष्ठान। याद रखना है। ठीक है, फिर है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के अंदर उसके भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। फिर है पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको पता होना चाहिए। जो उपसर्ग है और प्रत्यय है वो क्या होते हैं? ऐसे वर्णों का एक कह सकते हैं ग्रुप। ठीक है, जो कि आपके शब्दों के साथ यूज़ किया जाता है। तो पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें है परा, सी वाला सही उत्तर होगा। फिर है कृदंत शब्द यानी कि कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कौन सा है? कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कौन सा इसमें? धनवान, नमकीन, नीलिमा या खिलाड़ी। तो आंसर इसमें रहेगा खिलाड़ी। आगे है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ये शुद्ध अशुद्ध शब्द वाले जो बुक में होंगे, इनको सारा आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और उसको रिवाइज भी करते रहें बार बार बीच बीच में, क्योंकि ये क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप एग्जैक्ट जो सही उत्तर होगा उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें है अभ्यांतरिक, सी वाला। ठीक है, फिर है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब आपको सिर्फ इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। देख लेंगे इसके ऑप्शन। यह असली गाय का घी है। ठीक है, यहाँ शत्रु से खतरा है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ शत्रु से खतरा है, ये इसमें शुद्ध वाक्य है। फिर है एक वाक्य शुद्ध है। इसमें भी एक वाक्य शुद्ध है, बताना है आपको। इस पर ऑप्शन देख लेंगे। आपकी राय से यह काम जरूरी है। यहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। या उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो शुद्ध बताना है आपको। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, बी वाला इसमें सही उत्तर रहेगा। फिर है आजीवन में समास है। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास इसमें है। फिर है बैलगाड़ी शब्द में समास द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसमें बैलगाड़ी में आपको बताना है जो समास है वो होगा तत्पुरुष। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह, ये समास विग्रह पूछा है। ठीक है, तो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी। माल के लिए गाड़ी यानी कि जो सामान होता है, ठीक है, यहाँ से वहाँ ढोने के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर गाड़ी, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी इसका आंसर रहने वाला है। फिर है
स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा? अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। फिर है स्वार्थ में निम्न में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में है दीर्घ संधि। अगला है परमार्थ का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद बताना है परम धन अर्थ, परम धन अर्थ इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे इसके, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, तो युवकों को कब होने पर विवाह होना चाहिए? क्या होने पर? अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर है अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है, ये भी मुहावरा है। ऑप्शन देखेंगे, दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है सॉरी। फिर है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, या दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।